हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अच्छी टिप्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सोना और चांदी खरीदना किस दिन खरीदना चाहिए। क्या कोई इसके लिए खास दिन होता है? क्या शुक्रवार को खरीदना चाहिए? क्या अक्षय तृतीया पर खरीदना ज़रूरी है? या मंगलवार को सोना खरीदना है शुभ होता है? या फिर ये सारी की सारी मान्यताएं हैं? इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम पॉइंट नंबर 1 पर बात करते हैं। सोना क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है, इसके ऊपर बात करते हैं। भारत में सोना सिर्फ एक धातु नहीं है, यह समृद्धि का प्रतीक है, माता लक्ष्मी का स्वरूप है, सुरक्षा और स्थिरता का प्रतीक है, संकट के समय काम आने वाला निवेश है। चांदी जैसे चांदी और जैसे चंद्रमा का प्रतीक है ये, और शांति और मानसिक संतुलन से जुड़ी हुई है ये, व्यापार और ऊर्जा संतुलन में उपयोगी है। पॉइंट नंबर 2 है कि सोना खरीदने के लिए सबसे शुभ दिन कौन सा होता है। ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन हमें सोना है वो खरीदना चाहिए? तो सबसे शुभ दिन होता है शुक्रवार। शुक्रवार माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है, धन, वैभव और समृद्धि का प्रतीक है। इस दिन सोना खरीदना अत्यंत शुभ होता है, तो इसीलिए अगर आप खरीदने की सोच रहे हैं तो एक तो आप शुक्रवार नोट कर लीजिए, आप शुक्रवार को खरीद सकते हैं। विशेषकर शाम के समय या प्रदोष काल में, या फिर शुक्रवार के दिन कोई शुभ मुहूर्त है तो उस शुभ मुहूर्त में खरीद सकते हैं। नंबर 2 पॉइंट है अक्षय तृतीया। यह वर्ष का सबसे शुभ दिन होता है। अक्षय का अर्थ होता है जो कभी भी समाप्त नहीं हो, उसे हम अक्षय कहते हैं। इस दिन भी आप सोना खरीद सकते हैं। इस दिन अगर आप सोना खरीदते हैं तो वो बढ़ता रहता है, स्थिर रहता है और समृद्धि भी लाता है। तो आप अक्षय तृतीया के दिन, अक्षय तृतीया के दिन भी सोना है वो खरीद सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 पर बात करते हैं धनतेरस। धनतेरस का दिन विशेष रूप से धातु खरीदने के लिए शुभ होता है। इस दिन आप सोना, चांदी, बर्तन इनकी खरीदारी करते हैं तो वो शुभ होता है, तो धनतेरस पर भी आप खरीद सकते हैं। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 4 नंबर पुष्य नक्षत्र। अगर किसी महीने में शुक्रवार को पुष्य नक्षत्र पड़ जाए तो ये बहुत शुभ माना जाता है। और आप इसको भी नोट कर लें कि अगर किसी महीने में पुष्य नक्षत्र आ रहा है तो आप उस दिन भी गोल्ड है वो खरीद सकते हैं। आगे बात करते हैं 3 नंबर पॉइंट पर। 3 नंबर पॉइंट है किन दिनों से बचना चाहिए, यानी कि ऐसे कौन से दिन है जहां पर आपको सोना चांदी नहीं खरीदना है। तो सबसे पहले आता है मंगलवार। मंगलवार को नहीं खरीदना है आपको। मंगलवार के दिन खरीदना अच्छा नहीं माना जाता है। मंगलवार को सोना खरीदने से टालना चाहिए, मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ है। उधार लेकर सोना नहीं खरीदना चाहिए, हालांकि पूर्ण रूप से प्रतिबंधित नहीं है कि ऐसा करना ही नहीं है। इसके अलावा अमावस्या को, विशेषकर अगर अमावस्या शनिवार और मंगलवार को पड़ जाए तो सोना खरीदने से बचना चाहिए। आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है चांदी किस दिन खरीदनी चाहिए। अब बात करते हैं चांदी पर। आप चांदी किस दिन खरीदेंगे? चांदी चंद्रमा से जुड़ी हुई है। सबसे शुभ दिन होता है चांदी के लिए सोमवार, शुक्रवार और पूर्णिमा। एक तो है सोमवार चांदी खरीदने के लिए, एक है शुक्रवार और इसके अलावा एक है पूर्णिमा। आप इन 3 दिनों में चांदी है वो खरीद सकते हैं। चांदी आपको मानसिक शांति देती है और व्यापार में वृद्धि है वो करती है। अब बात करते हैं ज्योतिष के अनुसार। ज्योतिष क्या कहता है सोना खरीदने के बारे में, इसके ऊपर बात करते हैं। अगर आपकी कुंडली में गुरु मजबूत है, शुभ सूर्य शुभ स्थिति में है, धन भाव मजबूत है, तो आपके लिए सोना खरीदना बहुत ही फायदेमंद होगा। ज्योतिष कहता है कि आपको गुरुवार के दिन सोना है वो आप खरीद सकते हैं। गुरुवार का दिन ज्यादा शुभ माना जाता है।
अगर कोई सोच रहा है निवेश करने की कि निवेश करना है मुझे तो सोने चांदी में, तो क्या करना चाहिए उसको। व्यापारिक दृष्टिकोण से सोना खरीदते समय आप ध्यान रखें कि कीमत जब गिर जाए तो खरीदें। एक साथ में आपको कभी भी सोने की खरीदारी नहीं करनी है, थोड़ी थोड़ी खरीदारी करनी है। जैसे कि आपको 1 लाख का सोना खरीदना है तो आप एकदम से 1 लाख का सोना ना खरीदें। आप पहले 20,000 का खरीद लें, फिर 20,000 का दोबारा खरीद लें जब नीचे आए, फिर और नीचे आए तो 20,000 का और खरीद लें। इस प्रकार से आप खरीदते रहें, ना कि एक साथ में। और आप इस बात का भी ध्यान रखें कि जो हमारे त्यौहार आते हैं तो त्योहारों पर सोने की कीमत है वो ज़्यादा होती है। आगे बात करते हैं सुबह या शाम कब खरीदें। तो सुबह भी शुभ होता है और शाम को भी शुभ होता है, प्रदोष काल में, राहु काल में खरीदारी नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट बात करते हैं कितना सोना खरीदना चाहिए। तो ये आप पर है कि आप कितना सोना खरीद सकते हैं। वैसे 1 ग्राम से शुरू करना चाहिए, 1 ग्राम खरीद सकते हैं, या 11 ग्राम यानी 11, और या फिर 21 ग्राम। आपकी अगर भावना ज़्यादा है खरीददारी की, आपके पास में पैसा ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी खरीद सकते हैं। सोना खरीदते समय ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी है उनके ऊपर बात करते हैं। हॉलमार्क आप ज़रूर देखें, BIS सर्टिफिकेशन देखें, मेकिंग चार्ज कम हो इस बात का ध्यान रखें, बिल ज़रूर लेना है, और शुद्धता का ध्यान रखें कि 22 कैरेट सोना है या फिर 24 कैरेट सोना है, आप इस बात का ध्यान रखें। आगे बात करते हैं क्या उधार लेकर सोना खरीदना चाहिए। ना जी ना, बिल्कुल नहीं। उधार लेकर सोना नहीं खरीदना है। क्यों? क्योंकि इससे मानसिक तनाव होता है, टेंशन बढ़ती है, लाभ भी नहीं मिलता है और नकारात्मक ऊर्जा को ये बनाता है। धार्मिक दृष्टिकोण के बारे में बात करते हैं। मान्यता है कि सोना माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है, चांदी चंद्र ऊर्जा का प्रतीक है। घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा है वो आती रहती है। क्या हर व्यक्ति के लिए सोना शुभ है? हर व्यक्ति के लिए सोना शुभ है क्या? जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति के लिए सोना शुभ हो। यदि कुंडली में सूर्य कमजोर, गुरु नीच या पित्त अधिक है तो सोना है वो कम पहनना चाहिए ऐसी स्थिति में। आगे बात करते हैं महिलाओं के लिए सोना। महिलाओं के लिए ये सुहाग और सुरक्षा का प्रतीक है। विवाह में सोना अनिवार्य होता है, स्थिरता और सम्मान का प्रतीक है। व्यापारियों के लिए क्या है? व्यापारियों के लिए है चांदी। चांदी का सिक्का अपनी दुकान में रखें, शुक्रवार को पूजा करें। चांदी का सिक्का आप तिजोरी में भी रख सकते हैं। क्या डिजिटल गोल्ड शुभ है, यानी कि ऑनलाइन जो सोना खरीदते हैं कुछ लोग, क्या वो खरीदना चाहिए? क्या वो शुभ होता है? भौतिक जो सोना होता है ना, जो हम सुनार से लेकर आते हैं घर में रखते हैं, वो ज़्यादा शुभ होता है। लेकिन अगर आप निवेश सोच रहे हैं तो डिजिटल गोल्ड आपके लिए सुविधाजनक हो सकता है, यानी कि ऑनलाइन खरीदा और ऑनलाइन ही बेच दिया, कहीं पर जाने का झंझट नहीं है। सोना खरीदने से पहले क्या करें? सोना अगर आप खरीदने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले घर की सफाई कर ले, घर में दीपक जलाएं, माता लक्ष्मी को याद करें, माता लक्ष्मी के सामने पूजा करें, उसके बाद में मन को शांत रखें। अगर कोई ऐसा है जो सोच रहा है कि मुझे तो सोना बेचना है, भाव बढ़ गया है, तो अगर आप बेचने की सोच रहे हैं तो बुधवार और शनिवार को बेचें। इसके अलावा अगर आपको नुकसान हो रहा है तो नुकसान में आपको नहीं बेचना है। जो हमने ऊपर देखा उससे पूरी बात से क्या निष्कर्ष निकला? उस पूरी बात से यह निष्कर्ष निकला कि सोना खरीदने के लिए शुभ दिन है शुक्रवार, अक्षय तृतीया, धनतेरस, गुरुवार और पुष्य नक्षत्र। चांदी के लिए है सोमवार का दिन, पूर्णिमा और शुक्रवार। ये निष्कर्ष निकला उससे। और इसके साथ ही मैं आपको महत्वपूर्ण बात बता दूं, अपनी क्षमता के अनुसार ही खरीदें, उधार न लें कभी भी, सही समय और सही सोच रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को क्या कर दें, लाइक कर दें, और चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।